नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरब का स्वागत करता हूँ। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आखिर होता कैसे है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 7 ग्रहण एक वर्ष में होते हैं, एवरेज औसतन 4। उसके बाद भी भारत देश में ग्रहण लगने पर बड़े बड़े पाखंडे, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ढोंगी, पाखंडी, पंडे पुजारी और अन्य अनेकों तांत्रिक लोगों को मूर्ख बनाना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर जाते हैं डुबकी लगाने के लिए कि इस समय डुबकी लगाएंगे मोक्ष मिलेगा, डुबकी लगाने से बीमार नहीं होंगे, डुबकी लगाने से सूरज और चंद्रमा पर जो असुरों का साया है वो हट जाएगा। और अलग अलग प्रकार की हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं हैं यहाँ पर। और इन सबको देखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, सवाल खड़ा हुआ, और सबके मन में होगा निश्चित रूप से कि क्या आधुनिक विज्ञान ने जब बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण ऐसे लगता, उससे पहले संसार को पता ही नहीं था, तभी तो ये पाखंड चले, या चले कहां से? ये सवाल मेरे मन में उठा। और इसका प्रश्न का उत्तर जब मैं खोजने गया तो उत्तर में स्पष्ट रूप से निकल के आया कि भारत देश में ये पाखंड था ही नहीं। कहां से आया, क्यों आया, और भारतीयों के ग्रंथों में क्या विज्ञान है, इस विषय पर क्या जानकारी है, और अन्यत्र जगह पर क्या जानकारी है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो मैंने पाया है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने मुस्लिमों के ग्रंथ उठाए, और मुस्लिमों के ग्रंथ सही बुखारी हदीस है ये, जिसमें पैगंबर मोहम्मद जो मुस्लिमों के अंतिम पैगंबर है उसकी जानकारियां हैं, उसके वाक्यात हैं, उसका इतिहास है, इसको हदीस बोलते हैं। तो एक बार की बात है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा कि अल्लाह अपने बंदों को सूरज और चांद का ग्रहण दिखाकर डराता है। मतलब सूरज और चांद का जो ग्रहण लगता है वो अल्लाह इसलिए लगाता है कि उससे सब लोग डर जाएं, उनको पता लग जाए कि इस संसार में कोई अल्लाह नाम की चीज है, कोई अल्लाह भी है जो तुम पर शासन कर रहा है, इसीलिए ग्रहण लगाता है। लगभग 26 से ज्यादा हदीस हैं सूरज और चंद्र ग्रहण को लेकर। कहीं ये नहीं बताया कि आखिर ये लगता कैसे है, क्योंकि पता हो तो बताएं, पता ही ना हो तो कौन बताए। खैर कोई बात नहीं। यहां पर एक और हदीस आती है, यह हदीस नंबर 1048 पढ़ेंगे, उसी का बोब 6 था। अब बोब 7 जब आप पढ़ेंगे तो उसकी हदीस नंबर 1049 में आता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आते हैं, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, और वो जनाना खाना जो होता है महिलाओं के पीछे से गुजर कर चुपके से जल्दी से जा करके पीछे की तरफ नमाज पढ़ना शुरू कर देते। मतलब डराता है लोगों को। मोहम्मद साहब भी इससे डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। डरते ही सबको बोलते थे कि सभी इकट्ठे हो जाओ और महिलाओं को भी बुला लो, हो सकता कयामत हो जाए। ये नहीं पता था कि कौन से ग्रहण पर कयामत का दिन होगा, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सबका यहाँ पर हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा। तो इनको कुछ ज्यादा पता नहीं था। कहते थे महिलाएं अपने सिर पर पानी आदि डालें, और बहुत सारे के पाखंड। इस हदीस को आप पढ़ेंगे, मुसलमानों में ग्रहण को लेकर बहुत सारे पाखंड थे। और ज्यादा गहराई से जाने का प्रयास किया तो पता लगा कि मुसलमानों में पाखंड ईसाइयों से आए हैं, ईसाइयों में यहूदियों से आए, उनमें उनसे पहले कुछ मूर्ख जनजातियां होती थी, जंगली जनजातियां, वहां से चीजें आई हैं। मुसलमानों से फिर अंत में ये हिंदुओं में आ गई, भारतीयों में आ गई, क्योंकि हम पर लगभग 1235 वर्ष की गुलामी रही है। तो ये फिर भारत में भी पाखंड फैल गया, हिंदुओं में भी फैल गया। उसके बाद मैंने देखने का प्रयास किया कि आखिर भारतीयों के धर्म ग्रंथों में और अन्य वैज्ञानिक ग्रंथों में इस विषय को लेकर क्या जानकारी है। मैं आपको थोड़ा सा इस विषय को लेकर समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास आर्यभट्टीय पुस्तक का एक आपको श्लोक मैं पढ़वाता हूं। छादयति शशि सूर्यम शशिनम महति च भूच्छाया, अर्थात पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती तो चंद्र ग्रहण होता है, और उसी प्रकार से जब चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये आर्यभट्टीय पुस्तक आज से लगभग 1500 वर्ष पहले, जब मुस्लिम धर्म प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में तो आज 1438 हिजरी चल रहा है, तो जब वो प्रारंभ नहीं हुआ था उस समय की बात बता रहा हूँ, वेद की बात बताऊंगा आपको। उससे पहले कुछ अन्य आर्यभट्टीय पुस्तक है, बहुत प्राचीन पुस्तक है, और इसमें सूर्य ग्रहण के विषय में पूरा अध्याय है, चंद्र ग्रहण के विषय में पूरा अध्याय है, और ग्रहों की छाया के विषय में, इनके क्षेत्र के विषय में, इनकी धरती पर किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, आकाश में क्या होता है, सारी की सारी विद्या कोई सामान्य नहीं है। आज जितनी विद्या उससे
अधिक विद्या इस पुस्तक में ग्रहण को लेकर विशेष रूप से है। तो ये सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इतना महान उच्च विज्ञान भारतीयों का रहा है, आश्चर्य होगा आप सभी को। इसका एक छोटा सा आपको एक यहां पर सिद्धांत शिरोमणि का ही श्लोक देख रहे होंगे, इसमें स्पष्ट रूप से आया है, आप पढ़ लेंगे तो जो आर्यभट्टीय में कहा है वो सीधा सीधा यहां पर कहा है। वेद की यदि बात करें तो वेद में स्पष्ट रूप से आया है, वेद का मंत्र है ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 40 और मंत्र संख्या 9। यम वै सूर्यम स्वरभानुस्तमसा विद्यदासुरः अत्रयस्तमन्वविन्दन् ह्यन्ये अशक्नुवन्। अर्थात इसमें सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है वो आपको बता देता हूं मैं कि हे विद्वानों, यहां पर विद्वानों के लिए ईश्वर कहते हैं कि सूर्य से प्रकाशित जो स्वर भानु अर्थात जो भानु से सूर्य से जो प्रकाशित होते हैं जैसे चंद्रमा आदि, उनकी छाया से जब सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो उसको केवल विद्वान जन ही जान सकते हैं, वही सूर्य ग्रहण होता है। यहां पर इसका यह अर्थ है कि उसको केवल विद्वान जन जान सकते, अन्य कोई जान ही नहीं सकता। तो यहां पर इसका सीधा सीधा जो विद्या में दक्ष होते हैं वो लोग जान सकते हैं, ये इस मंत्र का अर्थ निकलता है, आप पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो ये भी पता होता था कि इसको आखिर देखें कैसे, ग्रहण लगे और दूर की चीजों को कैसे देखें। तो वेद का ही मंत्र आता है, यहां पर छठा मंत्र आता है, इसमें एक शब्द है तूर्येण। तो यहां पर भी काफी जो विद्वान लोग हैं वो विद्या की, विज्ञान की चीजों को बहुत गहराई से खोज करके यंत्र विद्या आगे बढ़ाते हैं और खगोल ब्रह्मांड को जान लेते हैं। ऐसा इसका हल्का हल्का मैंने आपको बताया अर्थ। अब ये तूर्य जो यंत्र है ये आर्यों के पास बहुत पहले से था। तो वेद में यहां जो बात आई है वो यहां पर देखिए, सिद्धांत शिरोमणि में द्रगुच्च मूलकम मूलम नलंकम निवेश्य वंशट्टयाधार मथास्य रंध्रे विलोक ये खेचरम किलैवम जले विलोमम तदपि प्रवक्षे। ये सिद्धांत शिरोमणि का था। इसके बाद यहां पर शिल्प संहिता का मैं पढ़कर सुना रहा हूं। मनोर्वाक्यम समाधाय तने शिल्पीन्द्र शाश्वतः यंत्र चकार सहसा दृष्टयर्थे दूरदर्शनम पलालाग्नौ दग्ध मृदा कृत्वा काच मनश्वरम। इसको आप पूरा पढ़ेंगे। इसमें यही कहा गया जो कांच होती है उस कांच को शुद्ध करके, और जो बांस होता है या अन्य प्रकार की जो लोहे आदि की जो थोथापन खोखलापन होता है, जो नलिका होती है वो अलग अलग प्रकार की, उस नली में 3 जगह हम इस शुद्ध कांच को, अलग अलग प्रकार के कांच को हम रखते हैं, आगे बीच में और पीछे। और उसको आगे पीछे करने से दूर दूर की चीजें हम आसानी से देख सकते हैं, ग्रहण आदि सब कुछ देख सकते हैं। ये तूर्य यंत्र होता था। इसे दूरदर्शन जो आज शब्द आया है यहाँ पर, ये दूरदर्शन शब्द जो आज है वो यहीं से आया, शिल्प संहिता से ही। इसमें और अन्य अन्यत्र बहुत सारे विज्ञान है। समझ में आ गया होगा सूर्य चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितनी महोच्च गूढ़ विद्या है। निश्चित रूप से जिस देश में, जिन लोगों के ग्रंथों में इतनी महोच्च विद्या हो, गूढ़ विद्या हो, वहां पर इस प्रकार का पाखंड होना संभव ही नहीं है। यह पाखंड प्रारंभ हुआ मुसलमानों से। हिंदुओं को मैं यहां से कहना चाहता हूं और प्रत्येक भारतीय को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अविद्या मूर्खतापूर्ण बातों में आप कम से कम सम्मिलित ना हो, इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं। और यदि आप एक गौरवान्वित महसूस करते भारतीय होने पर, हिंदू होने पर, आर्य होने पर, सनातन धर्मी होने पर, तो निश्चित रूप से ये वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पता लगे कि कितना डिफरेंस है। कुछ धर्म ग्रंथ है जो मूर्खतापूर्ण है और जो उच्च वैज्ञानिक चीजों को संग्रहित करके रखते हैं उन ग्रंथों में। मैं मानता हूं कि जिन ग्रंथों में सूर्य चंद्र ग्रहण जैसी सामान्य बातों के बारे में जानकारी ना हो, उनको उसी प्रकार से डुबा देना चाहिए जैसे आज लोग गंगा और जमुना में सूर्य ग्रहण के समय डूबते हैं। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। शेयर जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते जी।